बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं उस चैप्टर के हवाले से जो हम देखते हैं। सबसे पहले बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन। बायो मीन होता है लिविंग और एनर्जेटिक्स मीन होता है एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ कि वो एनर्जी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, ठीक है, उस एनर्जी को वो इस्तेमाल करके अपने काम करते हैं। इसको कहते हैं हम बायो एनर्जेटिक्स। ठीक हो गया। एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी कि मतलब एनीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क, कि कोई भी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत होती है काम करने के लिए। ठीक है, और इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे एक एक करके कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोशन। ठीक है, हीट एंड लाइट एनर्जी आर एग्जांपल। ठीक है, कोई चीज़ जो मूव कर रही है ना, उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है वो है काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, हम उसको ऊपर उठाते हैं, तो जब वो ऊपर उठा हुआ होता है तब काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, लेकिन जब वो हम उसको नीचे फेंकेंगे, ठीक है, तो वो जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक। और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ पोजीशन इंक्लूडिंग एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड। ठीक है, किसी भी पोजीशन पर एनर्जी, जैसे मैंने बॉल की एग्जांपल दी, जब बॉल ऊपर को होगा तो वहाँ पे उसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब वो मूव करने लग पड़ेगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी जो है वो कभी काइनेटिक बन जाती है और कभी पोटेंशियल बन जाती है। ठीक है, और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब ये है कि एनर्जी को ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सिर्फ क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद है रिएक्शन की दो तरह की होते हैं। ठीक होता है, मतलब इसमें एक है एंडोजेनिक, हमारे पास एंड्रोजेनिक, और एक है एक्सोजेनिक। ठीक है, एंड्रोजेनिक में क्या होता है कि जिसमें रिक्वायर्ड नेट इनपुट ऑफ एनर्जी, जिसमें हम एनर्जी को इंटर करते हैं, मतलब एनर्जी हम लगाते हैं। जिस तरह कोई हमने वर्कआउट करना होता है या जो कोई अगर हम काम कर रहे हैं तो उस पर हम एनर्जी लगा रहे हैं। ठीक है, वो जो एनर्जी लग रही है उसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिक। और एक्सोजेनिक होंगे वो जिनमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। जैसे ग्लूकोज है, तो वो जब टूटेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे प्लस एनर्जी पैदा होगी। ठीक है, ये एक एक्सोजेनिक रिएक्शंस हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक वो रिएक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वो पजीर हो रहे होते हैं एनिमल्स के अंदर। ठीक है, वो इसलिए होता है ताकि हम इंसानों को या जानवरों को एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, सम टोटल ऑफ केमिकल एक्टिविटी ऑफ ऑल सेल्स। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी किसी सेल के अंदर हो रही है, ठीक है, उस सारी को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब जो मेटाबॉलिज्म है वो दो तरह की होती है, एक होती है एनाबॉलिक और एक होती है कैटाबॉलिक। इसके बारे में आप शायद पहले भी पढ़ चुके हों। एनाबॉलिक वो रिएक्शंस होते हैं मतलब जिनमें जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, जिस तरह अब एग्जांपल दी हुई है फोटोसिंथेसिस की, इसमें अब छोटा मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ग्लूकोज जो बड़ा मॉलिक्यूल है। जबकि कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होगा कि बड़े मॉलिक्यूल जो हैं वो टूट कर छोटे मॉलिक्यूल बना देते हैं। जिस तरह ग्लूकोज है और प्लस ऑक्सीजन आपने देखा मिली हुई है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी छोटे मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।